अरे तुम सबके मुख पर आज ये भय का भाव कैसे? निश्चिंत रहो, आज अक्षय कुमार की तलवार किसी के प्राण नहीं लेगी, क्योंकि आज सीता का मुख ये बतला रहा है, भोजन का एक दाना और जल की एक बूंद भी प्राप्त नहीं हुई उसे। आज आंखों में क्रोध नहीं, करुणा लेकर आया। मन में प्रतिशोध की भावना नहीं, प्रसन्नता लेकर आया। तुम्हारी इस अवस्था ने हृदय प्रफुल्लित कर दिया है मेरा। सूखे होठ, तेजहीन आंखें, दृष्टि का अभिमान टूटता हुआ। अब लग रही हो विरह की अग्नि में जलती हुई, भूखी प्यासी तड़पती हुई। आज तुम टूटोगी और कल तुम्हारी आशा। अरे ये स्वर कहां से आया? कहीं तुम्हारा वनवासी पति तो नहीं आ गया? तनिक मैं भी तो देखूं। अरे देखो देखो, कोई आ रहा है। काल आ रहा है तुम्हारा। इससे पहले कि वो तुम्हें लील जाए, मेरे पिताश्री का प्रस्ताव स्वीकार कर लो। जिस चूड़ामणि की महत्ता दिखा रही थे तुम, उसका तेज मुरझा रहा है। इसीलिए इस चूड़ामणि को उतार फेंको और मेरे पिताश्री का श्रृंगार अपने केशों में धारण कर लो, क्योंकि लंका में पग धरने का सामर्थ्य ना तो नर में है और ना ही नारायण में, ना तो देव में और ना ही देवों के देव महादेव में। सोचो, जिस भूमि पर अपनी वक्र दृष्टि से संसार को बंधक बनाने वाले शनिदेव भी बंधक है, वहां तुम्हारे तुच्छ मानव पति का आना भी असंभव है। कोई बात नहीं, जब आस का हर दीपक बुझ जाएगा तो शीघ्र ही केवल रावण नाम का ही एकमात्र मार्ग रह जाएगा तुम्हारे पास। श्री राम के प्रति श्रद्धा और प्रेम की जिस डोर से बंधे हैं हनुमान, उसके सामने संसार के सभी सुख वैभव शून्य के समान। स्वार्थ की सीमा से परे हैं हनुमान, कर्तव्य के आगे स्वयं को भी भुला बैठे हैं। सत्य कहा आपने देवी। देखा जाए तो ये एक अत्यंत सूक्ष्म घटना है, परंतु इसमें छिपी सीख बहुत बड़ी है। संकल्प के मार्ग पर चलने वालों के सामने कई अड़चनें आती हैं, कई कठिनाइयां आती हैं। ऐसे में जिसने अपने मोह से मुक्ति पा ली, केवल वही सफलता पा सकता है। शत्रु के छल से लेकर प्रेम के बंधन तक सभी बेड़ियों को तोड़ना पड़ता है। जिसके मन में अपने स्वामी के लिए अपार श्रद्धा हो, जिसके परिश्रम में आलस्य ना हो, जिसे सुविधाओं का मोह ना हो, केवल वही है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मैनाक के प्रेम पूर्वक निवेदन को हनुमान ने अस्वीकार अवश्य किया है, किंतु उन्हें आहत नहीं किया। हनुमान ने सिद्ध कर दिया, विद्यावान गुणी अति चातुर,
राम काज करीबे को आतुर। परंतु ये तो हनुमान की यात्रा का आरंभ मात्र है। अभी तो और कई परीक्षाएं देना शेष है उनके लिए। माता, कौन हैं आप और आप मेरा मार्ग क्यों रोक रही हैं? मेरा परिचय केवल इतना है कि मैं भूखी हूँ, तुच्छ वानर। और तुम्हारा परिचय केवल इतना है कि तुम मेरा आहार हो। माता, आप मुझे क्षमा करें, पर मुझे लगता है कि आपसे नन्ही सी भूल हुई है। मैं आपका आहार नहीं, प्रभु श्री राम का भक्त हूं, जो अपने धर्म के मार्ग पर निकले हैं। माता, आप कृपा करके मुझे जाने दीजिए। मुझे वरदान प्राप्त है कि इस मार्ग से आहार पा सकूं। यहाँ से निकलने वाला हर जीव मेरा आहार है। और धर्म की दुहाई देते समय ये भूल गए कि भूखे की भूख शांत करना सबसे बड़ा धर्म है। तो तुम्हें मेरा आहार बनके मेरे मुख में प्रवेश करना होगा। ठीक है माता, आप कर लीजिए वरदान पूरा। पर भूखे को भी आहार पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जय श्री राम। मुझे माया दिखाते हो वानर? जय श्री राम। जितना आकार बढ़ाओगे मेरे मुख का आकार भी उतना ही बढ़ जाएगा। कोई मार्ग नहीं है तुम्हारे पास मेरे मुख में समाने के अतिरिक्त। जैसी आपकी इच्छा माता। जय श्री राम।
श्री राम। फिर से छल। ये छल नहीं माता, बुद्धि और बल है। मैंने आपके मुख में प्रवेश कर लिया और आप मुझे खाने में असमर्थ रहीं। इसमें भला मेरा क्या दोष? आपके वरदान की शर्त के साथ साथ मैंने अपनी परीक्षा भी पूर्ण की। अब अपने मुख्य रूप में आकर अपने इस पुत्र को आप दर्शन दीजिए। अति उत्तम हनुमान, मैं नाग माता सुरसा हूँ। इस सागर को मेरी आज्ञा के बिना कोई पार नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। अन्यथा तुम आगे नहीं जा सकते। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम बुद्धिमताम वरिष्ठम हो। आप मुझे आज्ञा दे माता, मुझे माता सीता को खोजना है। सदैव विजयी भव पुत्र। जाओ, सफलता तुम्हारी बाट जो रही है। जय श्री राम। लाल देह लाली लसे हरुधरि लाल लगूर वज्र देह दानव तलत जय 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 कपीसूर। जय महावीर हनुमान। बड़ी कठिनाई से ये जल लेकर आ पाई हूँ। सीता, अब तुम्हारी ये अवस्था मुझसे देखी नहीं जाती। कितने दिनों से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया है और ना ही जल की एक बूंद। लो, इसे ग्रहण कर लो। मैंने पता किया है कि अक्षय कुमार लंका के दूसरे उपवन में है। नहीं त्रिजटा, अपने प्राण रक्षा के लिए किसी और की मृत्यु होते नहीं देख सकती मैं। एक जटा की मृत्यु का भार अब तक मेरे मन को कचोट रहा है। और यदि अक्षय कुमार को तुम्हारी करुणा का बोध हो गया और उसने तुम्हें भी, नहीं त्रिजटा, मैं ये जल ग्रहण नहीं कर सकती। अगर ग्रहण नहीं करोगी तो जीवित कैसे रहोगी? मृत्यु स्वीकार है त्रिजटा, किंतु मेरे कारण किसी के प्राण जाए, ये नहीं। अपनी नियति महादेव के चरणों में सौंपी है मैंने। अब जैसा वो चाहे करे।
अद्भुत। ये कैसा दृश्य है? स्वयं प्रकृति ने तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। तुम धन्य हो सीता। मुझे विश्वास हो गया, निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य किसी न किसी रूप में फल जरूर देता है। जो किसी को भूखा नहीं देख सकता, प्रकृति स्वयं उसके भोजन का प्रबंध कर देती है। सीता, ये तुम्हारे प्रेम की जीत है। ये मेरे संकल्प की शुभता का प्रतीक है। ये महादेव का संकेत है त्रिजटा। मुझे जीवित रहना होगा मेरे श्री राम के लिए। मेरे श्री राम आ रहे हैं, मेरे लिए आ रहे हैं। आज संकेत आया है, शीघ्र ही संदेश भी आएगा त्रिजटा। पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, रावण तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हांकते कांपै। ये क्या हुआ? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? अब ये कौन सी बाधा है मेरे प्रभु राम? ये विलंब ही तुम्हारी यात्रा का विराम है वानर। लंका के जितना निकट पहुंचना था पहुंच चुके। अब बिना दशानन की आज्ञा के ये सिंहिका तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगी।